जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स से ज़्यादा स्टूडेंट्स के गार्जियन जिन तक ये वीडियो पहुंच गई है, आप बहुत ही लकी हैं कि आज मैं आपको एक ऐसे दिमाग के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके बच्चों के भविष्य को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। आप सुनने से ज़्यादा इस बात को समझने का प्रयास करें। मैं बताने जा रहा हूं कि आज बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं और क्या लिख रहे हैं वे नहीं समझते हैं। और अगर वे नहीं समझे तो मान लीजिए आप जब हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे थे और किताब में एक लाइन कहीं लिखा हुआ है, उसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होता, तो क्या उस पढ़ाई का कोई मतलब होता? लेकिन आजकल बच्चे वही कर रहे हैं, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी स्कूल में कोचिंग में अच्छे नंबर ला रहे हैं, खूब नंबर ला रहे हैं। जरा बच्चे से पूछिए कि क्या तुम्हारे पास कलम थी, इसका इंग्लिश क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए और पूछिए। बच्चे गलत बताएंगे, 95 बच्चे गलत बताएंगे। हैड यू अ पेन, ये होता है। लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं आप देखिए। अब छोटी छोटी सेंटेंसेस का मतलब अगर नहीं बताएंगे, तुम क्या कर रहे थे, इसका इंग्लिश क्या होगा? वीडियो पॉज कीजिए, पूछिए व्हाट वर यू डूइंग, ये होगा। क्या तुम ईमानदार थे, इसका मतलब पूछिए, पॉज करके वीडियो को बच्चे से। बच्चे नहीं हो तो उन्हें बैठा के पूछिए, अभी नहीं हो तो घर जाके पूछिए, लेकिन पूछिए वर यू ऑनेस्ट, ये होता है। वाई वर दे डॉक्टर्स, क्या होगा इसका मतलब? वे डॉक्टर, वे चिकित्सक क्यों थे, ये होगा। लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं, बच्चे नहीं बताएंगे। 95 बच्चे गलत बताएंगे, फिर भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं। और आप इस चीज़ को जानते हैं। बहुत से गार्जियन भी ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश खुद की स्ट्रांग नहीं होती, फिर वे नहीं चेक कर पाते। लेकिन एक बात जानिए कि 100 में 95 बच्चे गर्त में जा रहे हैं, लेकिन किसका पता किसी को नहीं है। हम लोग हिंदी मीडियम से जब पढ़ाई करते तो उस समय ठीक थी, लेकिन अभी व्यवस्था बहुत खराब है। डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू दिस, क्या मतलब? इसका मतलब वीडियो को पॉज करके बच्चों को पूछिए, बताता हूं मैं। जी हाँ, इसका मतलब होगा तुमने क्या किया। व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, ये होगा इसका मतलब। लेकिन बच्चे गलत बताएंगे। ना इंग्लिश का हिंदी आता है, ना हिंदी का इंग्लिश आता है, तो आता क्या है? इंग्लिश मीडियम से पढ़ क्या रहे हैं भाई? क्या रट रहे हैं? रट के परिचय भर रहे हैं, खूब नंबर मिल रहा है और आप खुश हैं। और 100 में 5 बच्चे समझ के जो पढ़ रहे हैं वे तो कर रहे हैं, अच्छा लाइफ में कर रहेंगे। बाकी 95% आज भी उस रेस में नहीं है। इस चीज़ को गार्जियंस, अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो समझें, इस ट्रैप और जाल में जिसका पता किसी को नहीं है और चलने भी नहीं दिया जाएगा, ना किसी कोचिंग के द्वारा, ना ही किसी स्कूल के द्वारा, कभी नहीं चलने दिया जाएगा। वे बेचारे भी क्या करें, सिलेबस कंप्लीट करें या आपके बच्चों का आज से 4 साल लगाएं, 4 साल मेहनत करके, तब उसके बाद सब कुछ बर्बाद करके, जिस तरह मैंने किया है, सारा कुछ छोड़ के आपके 4 साल मेहनत करें आपके बच्चों के लिए और फिर जाके आपके लिए कोर्स तैयार करें और दे, तब तो ठीक होगी। क्या ये पॉसिबल है? इससे बढ़िया है कि चलो रटने का पद्धति बन ही गया है, बच्चे को रटाते रहो, नंबर देते रहो, खुश रहो। बच्चे बर्बाद होते रहे, किसी को पता नहीं चलेगा। फलानवा के बच्चा भी 95 नंबर लाया, हमरो बच्चा 96 नंबर लाया, लेकिन 95 वाला का हो गया, 96 वाला का नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? प्रॉब्लम यही थी, क्या पढ़े थे इन्हें नहीं पता थी। मेहनत भी किया, समय भी दिया आपने, पैसा भी दिया आपने, सपने भी संजोए, लेकिन सब बर्बाद था। चल क्यों रहा था ऐसा? क्योंकि वे क्या लिख रहे हैं, क्या लिखना है, क्या सही कंसेप्ट उनके दिमाग में नहीं आती है। मेडिकल इंजीनियरिंग के मोटी मोटी किताबों को पढ़ेंगे, उसका मतलब वे नहीं समझेंगे। मैंने किया है आपके बच्चों के लिए वो तैयार। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे स्टडी मटेरियल जो भी है मैंने आपके बच्चों के लिए भी, कहीं से आँख उनके उठा खोल दीजिएगा तो मैं एक सिलसिलेवार, एक तकनीक से मैंने वो तैयार किया है कि कब क्या पढ़ाना है, ताकि बच्चे का इंग्लिश स्ट्रांग हो। इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो उस चीज़ को समझें। मैंने अपने लाइफ के 4 साल बहुत ही कीमती अपने सारे काम को रोक के और उसके बाद मैंने ये सारा तैयार किया है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ नियम और ट्रांसलेशन, इसमें इंग्लिश बोलना, पढ़ना, समझना, सीखना, हर चीज़ सिखाया जाएगा। कहीं से भी आप उठा के देख सकते हैं, कोई भी आंख मूंद के यहीं से उठा लीजिए और देखिए ये सारा स्टडी मटेरियल, ये सब मैंने तैयार किया है आपके बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए। ये 180 क्लास में, अभी C70 में हम लोग हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य आगे जाके बर्बाद नहीं हो और आज आपको ये प्रॉब्लम की पता चल गया है, तो आप अब से भी कहीं आप बाद में ये ना पछताना पड़े कि किसी ने आया समझाया और हम समझे नहीं। तो चलें, सारे गार्जियंस और बच्चों को एक बार फिर से, बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, गार्जियंस को बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। बाय बाय।